चलिए पिछली कक्षा में प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने देखा था और प्रोबेबिलिटी में हमने एक्सपेरिमेंट देखा, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप लोग बुक वगैरह ले लें और बैठ जाएं, इसको पढ़ें साथ में, है ना। बुक अपनी लिए रहें तभी वो फील आएगा, तभी वो पढ़ने में जॉय आएगा, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। आपके पास भी बुक होना चाहिए, अपने पास रख लें। In the theory of probability, we deal with event which are outcome of an experiment। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी की और थ्योरेटिकल अप्रोच थी, दोनों की प्रोबेबिलिटी लगभग सेम हो जाती हैं अगर नंबर ऑफ ट्रायल की संख्या बहुत ज़्यादा हो। अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दें तो थ्योरेटिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो 9th में हमने पढ़ा था, दोनों प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है। अब हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है, एक एक्शन है। एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए समझते हैं। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन। एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है या एक एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। इसको लिख लें, एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है या एक एक्शन है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या है? एक प्रकार का एक्शन। ऑपरेशन यानी एक प्रकार का एक्शन। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, which can produce some well defined outcomes। ये लिखा है, इसको इसमें लिखा है आर डी शर्मा की बुक में, इसको आप देखिए और लिखिए। यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे? देखिए कहाँ पे लिखा है। द वर्ड एक्सपेरिमेंट मीन, ये जो शब्द एक्सपेरिमेंट है उसका मतलब होता है एक ऑपरेशन जो प्रोड्यूस करता है एक वेल डिफाइंड आउटकम, है ना। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ये कॉइन को टॉस करना एक ऑपरेशन है, एक एक्शन है। हमने सिक्के को टॉस किया या डाइस को थ्रो किया, तो ये एक एक्शन है। जो हमने एक्शन परफॉर्म किया उसका कुछ न कुछ वेल डिफाइंड आउटकम आएगा। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है या एक एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। देयर इज 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम लोग पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको आपको कॉपी ले लीजिए और साथ में लिखते रहिए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस भी साथ में लगाइए, अपने से लगाइए। एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मूर्ति गाऊं प्यारी तुझका मनाऊं, हे राजा राम तोहरी आरती गाऊं। चलिए, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट जैसे हम सिक्के को टॉस कर दिए, को डाइस को थ्रो कर दिए, तो ये एक ऑपरेशन है। ये जो हम थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ये एक ऑपरेशन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। एक वेल डिफाइंड आउटकम है इसका। इट इज एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है या एक एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका आउटकम पहले से ही पता रहे। कोई एक्सपेरिमेंट हम करने गए जिसका आउटकम हमें पहले से ही पता है, पहले से ही हम प्री डिटरमाइन किए, उसे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? Deterministic experiment are those experiments which, when repeated under identical condition, produce same result or outcome। देखिए यहाँ पे लिखा है, बुक आप लोग रखिए। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट हैं जिनको हम आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट करें तो सेम रिजल्ट दें, सेम आउटकम दें। जैसे कि व्हेन एक्सपेरिमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग आर रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन बी ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। साइंस और इंजीनियरिंग में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएं, जैसे मान लीजिए हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओम्स लॉ, हम गए ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे हर बार हम पाएंगे, क्या पाएंगे कि V और I का ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट पहले से ही पता हो, जिनका रिजल्ट प्री डिटरमाइन हो, क्या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए, पहले हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा ऑपरेशन या एक ऐसा एक्शन जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम हो। फिर हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट
और दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो हैं जिनका आउटकम हम पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो हैं जिनको हम आइडेंटिकल कंडीशन में अगर हम रिपीट करें, आइडेंटिकल कंडीशन मतलब, आइडेंटिकल कंडीशन क्या है? हाँ, मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर पहले था, अगर उसी टेम्परेचर प्रेशर में अगर हम फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट करें तो वो सेम रिज़ल्ट देते। मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर, जो भी सराउंडिंग का कंडीशन थी, अगर वो पहले हो और उसी कंडीशन में हम बाद में भी एक्सपेरिमेंट करें तो रिज़ल्ट भी सेम रहता है। जैसे जिसका आउट, देखिए यहाँ पे शब्द ही लिखा है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसको हम पहले से ही डिटरमाइन कर लें। प्रोबेबिलिस्टिक यानी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसका आउटकम हमें पहले से नहीं पता होता। ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसका आउटकम हमें पहले से ही डिटरमाइन हो जाए, जिसका आउटकम हमें पहले से ही पता हो जाए। जैसे हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें पता है कि वी और आई का ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन में मिलने वाला है, जिसका आउटकम आप पहले से डिटरमाइन करके बैठे हो, तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसका आउटकम आपको ना पता हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो। तो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट whose outcome is not certain, जिसका आउटकम फिक्स नहीं होता। जैसे हम कॉइन को टॉस किए, अब ये गारंटी नहीं है कि हेड ही आएगा, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मैंने कॉइन को टॉस किया, वो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। ये तो श्योर नहीं हूँ कि हेड ही आएगा। तो जब श्योरिटी न रहे, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिस ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ऐसे ऑपरेशन है, ऐसा एक्शन है। मैं गया एक्शन करने, ये कॉइन लिया, एक्शन परफॉर्म किया, ये एक्शन किया, इसका कुछ न कुछ वेल डिफाइंड आउटकम आएगा। जब हमने एक्शन परफॉर्म किया, इसका वेल डिफाइंड आउटकम आएगा। तो अगर वेल द एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन यानी एक एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम है। एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसका आउटकम पहले से डिटरमाइन हो। जैसे वी, ओम्स लॉ में वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। प्रोबेबिलिस्टिक में, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका आउटकम हमें पहले से डिटरमाइन नहीं होता, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अरे प्रोबेबिलिटी इसकी भी है, लेकिन इसका 1 रहेगा हमेशा। 1 रहेगा मतलब
हर बार इसका आउटकम पता रहेगा हमें। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, हमें आउटकम का रिजल्ट फिक्स नहीं होगा। डाइस को थ्रो किए हो तो ऐसा नहीं हुआ नहीं आएगा, ये पता नहीं है आपको, कंफर्म नहीं है। तो दोज एक्सपेरिमेंट in which result are not certain are called random या probabilistic experiment। यही हमारे सिलेबस में है प्रोबेबिलिस्टिक। भाई ओम्स लॉ वगैरह आपको पता ही है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसका आउटकम पहले से डिटरमाइन हो। पानी में चीनी मिलाओगे तो वो मीठा ही बनेगा, उसका आउटकम आपको पहले से ही पता है। तो जो पहले से ही पता है वो डिटरमाइन है रिजल्ट, तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जिनका रिजल्ट नहीं पता है वो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट कर देते हैं, आइडेंटिकल कंडीशन मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी है, इसी टेम्परेचर प्रेशर पे हम फिर से एक डाइस को थ्रो कर देते हैं। मान लीजिए पहले हमने थ्रो किया था, अब फिर से थ्रो कर दिया है, और अगर उसका आउटकम सेम नहीं आ रहा है हर बार, तो उसको हम रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कह देंगे। क्या हमने कहा, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को उसी कंडीशन में, जो पहले की कंडीशन थी उसी कंडीशन में फिर से रिपीट करें, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में को उसी कंडीशन में हम रिपीट करते हैं जिस कंडीशन में हम पहले रिपीट किए थे। कंडीशन मतलब उसी कंडीशन मतलब उसी कंडीशन मतलब जो कंडीशन पहले थी, जो पहले जो टॉस किए थे या पहले जो डाइस को थ्रो किए थे, उसी कंडीशन में, उसी कंडीशन मतलब उसी टेम्परेचर में, उसी प्रेशर में, अगर हम फिर से उसी कंडीशन में हम कॉइन को टॉस कर दें या डाइस को थ्रो कर दें, तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जैसे क्या बताएं, जैसे क्या बताया जाए, हाँ भाई, कॉइन और डाइस को थ्रो करना जिसका आउटकम आपको पहले से ही ना पता हो। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग अ कॉइन वन इज नॉट श्योर इफ हेड और टेल विल बी ऑब्टेन। अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो श्योर नहीं हो कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बिकॉज यू आर नॉट सर्टेन, जब आप सर्टेन नहीं होंगे तो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। एक डाइस को रोल कर दीजिए, डाइस को ऐसे रोल कर दो, छोड़ दो घुमा के, एक कार्ड निकालो ताश के पत्ते से। ताश के पत्ते होते हैं 52 होते हैं कार्ड, उसमें से एक कार्ड निकाल लिए। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। 52 ताश के पत्ते हैं, उसमें से एक कार्ड निकाल लें, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है।
ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता अगर हम निकाल लें, वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड था, उसमें से एक कार्ड निकाल लिए। अब ये जब गए निकाले बिना देखे, ठीक है, उसमें पैक थे 52 कार्ड, उसमें से एक कार्ड निकला, तो हमें ये श्योरिटी नहीं है कि उसमें इक्का आएगा कि चिड़ी आएगी, चिड़ी का इक्का आएगा या क्या आएगा, ये हम श्योर नहीं है। भाई 52 ताश के पत्ते थे, उसमें से एक ताश का पत्ता निकालना है, तो हम श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि क्या आएगा। तो एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिनको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है थ्रू आउट दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड द टर्म एक्सपेरिमेंट विल स्टैंड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। लेट अस नाउ डिस्कस वेरियस टर्म एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं बहुत सारे टर्म जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो। The term will help us introducing theoretical concept of probability. इसको अगले लेक्चर में अगला करते हैं।